आज की हमारी मूवी है द लास्ट पैराडिसो, जो कि 2021 में आई थी और ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम चीचियो होता है। वो शादीशुदा होता है और उसका एक बेटा भी होता है। फिर हम देखते हैं चीचियो खेत में अपनी गर्लफ्रेंड बियांका के साथ होता है। वहीं बियांका की बहन मारिया भी होती है। नेक्स्ट सीन में हम बियांका के फादर कैंपा को देखते हैं जिसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और वो लड़की उनके ही खेत में काम करती थी। कैंपा उस लड़की को अंदर जाकर आराम करने को कहता है। दूसरी तरफ चीचियो की एक और गर्लफ्रेंड होती है जिसको उससे शिकायत होती है कि चीचियो उसे ज्यादा टाइम नहीं देता और बियांका के साथ ज्यादा रहता है। तभी वहाँ चीचियो का बेटा रॉकी आ जाता है तो चीचियो उसे एक बकरी देकर कहता है इसका ख्याल रखना। फिर वहाँ से चला जाता है और रात भर चीचियो घर नहीं आता। घर पर ना आने की वजह से चीचियो की माँ उससे नाराज होती है। चीचियो अपनी माँ से कहता है हमें शहर जाकर रहना चाहिए, पर उसकी माँ मना कर देती है और कहती है यही हमारा घर है। फिर चीचियो पूछता है उसके भाई एंटोनियो को इस बार कोई खत नहीं लिखा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कैंपा उसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता है और मारिया ये सब छिपकर देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं मेयर को जो किसानों से सामान खरीद रहा होता है, लेकिन उसके बदले उन्हें बहुत कम पैसा दे रहा होता है। तभी वहाँ पर चीचियो आ जाता है और किसानों से कहता है वो उनसे मेयर से ज़्यादा पैसे देगा। तब मेयर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और कैंपा के पास जाकर चीचियो की इस हरकत के बारे में बताता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चीचियो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है तो चीचियो की वाइफ उस पर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कल रात तुम घर क्यों नहीं आए, पर चीचियो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। चीचियो बियांका के पास जाता है। वहाँ चीचियो उससे शहर जाने की बात करता है और दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। आगे कैंपा चीचियो को अपने पास बुलाता है और पूछता है क्या तुम बियांका को जानते हो। चीचियो हाँ बोलने वाला था, लेकिन तभी बियांका बोल पड़ती है कि वो उसे नहीं जानती। फिर कैंपा चीचियो से मेयर वाली बात के बारे में पूछता है तो चीचियो कहता है कोई भी अगर किसान का हक मारेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा और जो मेरे रास्ते में आएगा उसके लिए भी वो ठीक नहीं होगा। ये कहकर चीचियो वहाँ से चला जाता है। फिर रात को चीचियो बियांका से मिलने उसके घर जाता है और वहाँ वो दोनों एक भूसे के कमरे में जाते हैं और रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन बियांका फिर से चीचियो से मिलने आती है। वहाँ चीचियो बताता है कि 3 दिन में वो बियांका को लेकर अपने भाई एंटोनियो के पास चला जाएगा और उन्हें मिलते हुए कैंपा का नौकर देख लेता है और जाकर ये बात कैंपा को बता देता है। ये सुनकर कैंपा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मारिया से इस बारे में पूछता है, मगर मारिया कहती है कि बियांका अपने आंट के घर पे है। तभी बियांका घर आ जाती है तो कैंपा बियांका से पूछता है आंट कैसी है, तो बियांका कहती है वो ठीक है। जिस पर कैंपा उसे बदचलन औरत कहता है तो बियांका कहती है आप मुझे कह रहे हैं, आप तो मुझसे भी छोटी लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं। फिर मारिया बियांका को वहां से लेकर चली जाती है। इधर चीचियो ने घर छोड़ने का इरादा कर लिया था। वो कैंपा के पास जाता है और उसे एक लेटर देता है जिसमें उसने नौकरी छोड़ने की बात लिखी थी। तो कैंपा चीचियो को खेत दिखाने लगता है और अचानक से उसके पीछे सर पे मार देता है जिससे वो वहीं पे मर जाता है और उसकी लाश को गाँव में फेंक देता है। ये देखकर सब दुखी हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। तो बियांका भी अपने फादर को कोसने लगती है। इधर जब ये बात चीचियो के भाई एंटोनियो को पता चलती है तो तुरंत ही गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचकर वो पहले घर वालों से मिलता है, फिर पुलिस के पास जाता है। तो एंटोनियो पुलिस से पूछता है कि चीचियो के कातिल के बारे में कुछ पता लगा, मगर पुलिस कहती है हमें अभी कुछ पता नहीं चला, मगर हम उसे ढूंढ रहे हैं और जैसे ही कुछ पता लगेगा आपको बता देंगे। एंटोनियो कैंपा के घर जाने लगता है तो कैंपा का नौकर एंटोनियो को देख लेता है और वो लोग बियांका को रस्सी से बांध देते हैं। जब एंटोनियो कैंपा के घर आता है तो कैंपा से पूछता है तुमने चीचियो को क्यों मारा। तो कैंपा कहता है वो मेरी बेटी को भगाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो दोबारा यहाँ मत आना। ये कहकर कैंपा वापस घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद एंटोनियो घर में सबसे मिलता है और वापस पेरिस के लिए निकल जाता है और एंटोनियो बस में बैठा सोच रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ से निकलने से पहले एंटोनियो ने क्या किया। हम देखते हैं कैंपा फार्म में अपने हॉर्स को खाना खिला रहा होता है। तभी पीछे से एंटोनियो उसके सर पर मार देता है जिससे कैंपा वहीं पर मर जाता है और तभी उसका नौकर भी वहां आ जाता है तो एंटोनियो उसे भी मार देता है और उन दोनों के कपड़ों को गांव के बीचों बीच फेंक देता है। ये देखकर चीचियो की वाइफ समझ जाती है कि ये एंटोनियो ने ही किया है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इस बारे में मारिया और बियांका को भी पता चल जाता है। बियांका के फादर की डेथ होने के बाद वो दोनों जहाँ भी जाती थी उन दोनों का बहिष्कार कर दिया जाता था, जिसकी वजह से उन्हें चोरी करने का गुजारा करना पड़ रहा था। फिर एक दिन बियांका मेयर के पास हेल्प मांगने जाती है, लेकिन मेयर बहुत हरामखोर था। वो बियांका के साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी बियांका मौका देखकर उसके पैर में चम्मच घुसा देती है और वहां से भाग जाती है। इधर एंटोनियो अपनी गर्लफ्रेंड को खत लिखता है कि वो हमेशा के लिए गांव वापस जा रहा है।
और एंटोनियो बियांका के घर आता है, जहाँ वो बियांका की माँ की फ़ोटो देखता है और वहाँ से चला जाता है। फिर एंटोनियो अपने फादर के पास आता है और उस फोटो के बारे में बताता है कि मैंने बियांका की माँ की फ़ोटो बचपन में आपके वॉलेट में देखी थी। तो उसके फादर एंटोनियो को बताते हैं कि पहले वो और कैंपा दोस्त थे, फिर कैंपा की शादी हो गई जिससे बियांका पैदा हुई। कैंपा को लड़का चाहिए था, इसलिए वो दुखी होकर शराब पीकर बियांका की माँ को मारने लगा था। इसलिए बियांका की माँ ज़्यादातर हमारे घर पर रहने लगी और एक दिन हम दोनों बहक गए और रोमांटिक टाइम स्पेंड कर बैठे, जिससे मारिया पैदा हुई। एंटोनियो की माँ को भी ये बात पता है। इतना कुछ होने के बाद बियांका की माँ ने खुद को मार दिया। ये सब सुनकर एंटोनियो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। जब बियांका को पता चलता है कि एंटोनियो उससे मिलने आया है तो वो भागती हुई उसके पास जाती है। और एंटोनियो चीचियो का जुड़वा भाई था, इसलिए बियांका को उसमें चीचियो दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और एंटोनियो बियांका को शादी के लिए प्रपोज करता है और बियांका भी मान जाती है और उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।